बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप K2 टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पे प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। आज जान जान बलूचिस्तान का एक स्पेशल एपिसोड है इस हवाले से कि आज ईद की खुशियां हैं और ईद उल अज़हा का ये बाबरकत दिन है और माशाल्लाह कुर्बानियाँ आप लोगों ने की होंगी और गोश्त वाफर मिकदार में मौजूद होगा। कोई कबाब बना रहे होंगे और कोई रोस्ट बना रहे होंगे, कोई सब्जियां बना रहे होंगे। और इस हवाले से मैं इस वक्त जो मोहतरमा बैठी हुई है जहां आरा तबस्सुम साहिबा, जिनका ताल्लुक अदब की दुनिया से है, लेकिन इस रोज जो है जहां आरा तबस्सुम साहिबा किचन में होंगे। ये जो खवातीन है बेचारियां, ये चाहे अदब से हो, चाहे ये शोबिस से हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन ईद के दिन इनका काम है खिदमत करना, मेहमानों को खुशामदीद कहना और उनके लिए किस्म किस्म खाने बनाना। बेअदब हो जाना ना ना ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि खाने में भी तो अदब होना चाहिए, ठीक है ना। और खाने बनाना और कपड़े बनाना और ड्रेसेस बनाना और डिजाइन करना और वक्त के साथ साथ नौजवानों के लिए अपने डिजाइन, बच्चों के लिए अपने अपने डिजाइन और बूढ़ों के लिए ये जो मतलब मैं तो खैर बूढ़ा नहीं हूं, जो साथ में बैठे हुए उनके लिए डिजाइन करना कपड़े और ड्रेसेस। वो फिर रफीक कंबो साहब का शोबा है, वो भी आज तशरीफ लाए हैं। वैसे तो वो है अदब की दुनिया से भी और शोबिस की दुनिया से भी, लेकिन इनका जो असल काम है वो है डिजाइन की दुनिया। और इनके साथ जो साहब बैठे हुए हैं, ये आज अगर नहीं होते गुलाम अली साहब तो कुछ भी नहीं होता, ये मैदान ही नहीं सजता, क्योंकि ये है तकत्तुन नाइट्स जहां पे हम लोग आज बैठे हुए हैं और उनका मालिक है जनाब असद तरीन साहब। ये है हमारे आज का मेजबान। बड़ी बात, ठीक है ना। टीवी में तो हम मेजबान हैं, लेकिन आज हम इनके मेहमान हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। शुक्रिया अदा करते हैं। और एक लड़का जो लगता है कि दूल्हा है और सजा हुआ है और माशाल्लाह ईद के दिन पता चलता है कि इनकी ईद है असल में, ये है अनिल बख्श साहब, जो एक बहुत बड़ा घराना है मौसीकी का, जिनका सरबराह है उस्ताद रहीम बख्श साहब। ये उनके फर्जंद है और आज इनका गाना सुन के आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि वाकई सुर और लय इनके कंट्रोल में है और ये उनके साथ खेलते हैं। और एक और मौसीकी का घराना है अफगानिस्तान का, जिसे शैदाई का घराना कहते हैं, ठीक है। और हसन शैदाई के घराने से हमारे साथ इस वक्त अमर शैदाई है, ये भी जबरदस्त सिंगर है। और फिर जब मैं इस तरफ देखता हूं तो मेरी जान, मेरा दोस्त, मेरा यार, ये जो है ये असल में सुर और लय के साथ खेलने वाला, आवाज को बनाने वाला, आवाज को सजाने वाला और आपके दिलों को लुभाने वाला जनाब हमारी उस्ताद गुलाम अली खान साहब। इनका भी ताल्लुक एक बहुत बड़े घराने से, उस्ताद सादिक अली खान के घराने से इनका ताल्लुक है। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और शाहजेब अली खान साहब जो है, शाहजेब अली खान साहब इनके रिश्तेदार भी है। और ये चूंकि पहले हमारे अदाकार थे, एक्टर थे, लेकिन गुलाम अली साहब को देखते हुए इन्होंने भी सुर और संगीत के साथ दोस्ती बना ली और आजकल ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गाते हैं। और इनके साथ जो हमारे दोस्त है, हमारे यार है डॉक्टर इसा खान साहब, इनके बारे में तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये नाशनाज साहब से मुतासिर है और नाशनाज साहब KL सेगल से मुतासिर है। आज हमारे इस प्रोग्राम में ये उन्हीं के गाने सुनाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे राना अब्दुल रऊफ साहब हमारे नए दोस्त हैं, ये भी हमारे इस महफिल में शामिल रहेंगे। और अब मैं देर किए बगैर आता हूँ जहाँ आरा तबस्सुम साहिबा के पास कि ये ईद के दिन क्या कर रही थी आज। सर, आपने बहुत अच्छा तारुफ पेश किया सबका, मुझे सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और आज के दिन मैं आपकी एहसानमंद भी हूँ कि आप घर के झमेलों से मुझे निकाल लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी आपने हमारे लिए भी खाना बनाना है। घर से यहाँ पे बुलाने का मतलब ये था कि आपने हमारे लिए खाना बनाना है। आपने बहुत अच्छी अक्कासी की हम खवातीन की कि हम घर पे कुकिंग में बिजी रहती हैं, स्पेशली इस ईद पर।
तो वैसे भी खातून का जो किरदार होता है वो रिश्ते निभाते निभाते गुजर जाता है और ख़त्म हो जाता है, और उसी में उसकी खुशी भी होती है। अच्छा। इसलिए आज के दिन तो हम एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं कि अपने हुनरमंद हाथों से मज़े मज़े की डिशेस बनाएं और आप साहिबान को खिलाएं, ताकि कोई तो मुस्तनद हवाला हो कि हाँ मैं औरत हूँ, मैं अदब से भी वाबस्ता हूँ, मैं माशी तौर पर भी मुस्तहकम हूँ, मैं सोशली भी बहुत काम करती हूँ, और घर में भी मैं 100% पूरा किरदार अदा करती हूँ, क्योंकि मैं आज की औरत हूँ। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, आजकल बहुत सारे लोग ये ख़वातीन के हवाले से अजीब अजीब बातें करते हैं, लेकिन मैंने अपने घर में ये देखा है कि हमारे घर की जो सदर आज़म है, जो वज़ीर आज़म भी है, जो वज़ीर दिफा भी है, वो है हमारी माँ। ठीक है, और ये जो माँ है, इन्होंने सारे रिश्ते जोड़ के रखे होते हैं। ये इनकी वजह से बेटा बाप के साथ, बाप जो है वो अपने बेटे के साथ, बेटियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सास बहू, ये तमाम रिश्ते जो है ये औरतें बनाती हैं। तो आप बहुत अच्छी हो, आप ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो गुलाम अली खान साहब है, अगर हम शुरुआत इनसे करें और इनसे मैं ये पूछूं कि आप हमारे लिए क्या लाए हैं, ईदी में आपने गोश्त तो लाया नहीं होगा, ईदी आप देंगे नहीं, तो आप इस ईदी के खुशी में क्या सुनाने वाले हैं आप? वाह वाह वाह, हम सुनना पसंद करें। सर, मेहदी हसन साहब के 2 सॉन्ग किए हैं मैंने, तो एक है गुंजा शौक लगा, सुना होगा आपने, और एक दूसरा है दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। वाह 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 वाह। कोशिश करूंगा। और ये मैं इनका इसलिए मशकूर व ममनून हूँ, और जहाँ आरा तबस्सुम साहिबा, हम सबको इनका मशकूर व ममनून इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने बहुत इमरजेंसी में ये जो दोनों गज़लें हैं ये तैयार की हैं, ख़ास करके इस प्रोग्राम के लिए। ऊंचाई शौक लगा है खिलने, ऊंचाई शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया दिल ने, ऊंचाई शौक लगा है खिलने, ऊंचाई शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया दिल ने, ऊंचाई शौक लगा है खिलने। चुपचाप गए थे मिलने, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, तुझे याद किया ऊंचाई शौक लगा है खिलने, ऊंचाई शौक लगा है खिलने। मैंने छुप कर तेरी बातें की थी,
मैंने छुप कर तेरी बातें की थी, जाने कब जान लिया महफिल में, जाने कब जान लिया महफिल में, तुझे याद किया चाहे शौक लगा है दिल में, चाहे शौक लगा है दिल में, तुझे याद किया चाहे शौक लगा है दिल में। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you, sir. आपने हमारी इस महफिल को आपकी शायराना ज़बान में क्या कहते हैं, कितने चांद होते हैं? गुलो गुलजार बना दिया, 4 चांद लगा दिए। 4 नहीं, कोई 14 चांद आपने कम बोल दिया भाई, कोई 14-15 चांद लगा दिए भाई। और अब जो हमारे डिज़ाइन की दुनिया का बेताज बादशाह है जनाब रफ़ीक कंबोह साहब, इनसे मैं ये पूछता हूँ कि ये कौन सी गज़लें सुनते हैं, कौन सी ये किताबें पढ़ते हैं कि ये फिर इसके जहन में इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते हैं कि उनको हम पहनते हैं, देखो ये भी इनका डिज़ाइन है, ये भी इनका डिज़ाइन है, इसको पहन के जो लोग बूढ़े अमानुल्लाह को नौजवान लड़का कहते हैं, ये डिज़ाइन आपके जहन में किस तरह आते हैं सर? तो इस तरह डिज़ाइन आ जाते हैं मेरे दिमाग में और मैं उनको बना लेता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन मैं जब उसे देखता हूँ अपनी नज़रों से तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको मज़ीद कैसे खूबसूरत बना सकता हूँ। तो कुदरती तौर पे मुझे आइडियाज़ आ जाते हैं और फिर मैं उनको कपड़ों पे उतार देता हूँ और लोग पहनते हैं और खुश होते हैं। अच्छा रफीक साहब, एक स्ट्रक्चर को भी आप देखते हो, मतलब एक बंदा लंबा है, एक ज़रा मोटा है, एक ज़रा पतला है, एक ज़रा स्मार्ट है, ठीक है ना, इनको भी तो देखना पड़ता है। बिल्कुल, हर बंदे की मेजरमेंट मुख्तलिफ होती है, तनासुब मुख्तलिफ होता है, उसके हिसाब से ही डिज़ाइनिंग होती है, कटिंग होती है, मेकिंग होती है उसकी। अच्छा, फिर आपके पास बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, मैंने जो आपको देखा है ये आपकी ज्यादातर ये सरमाएदार लोग हैं, ये जो ठेकेदार लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो भी जरा फरमाइश करते हैं कि आप हमारा ये जो थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ है इसको जरा कवर कर दे कपड़ों में, ये भी तो एक मतलब महारत है आप। बिल्कुल ऐसे ही है, मीडिया ने लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया है। पहले मर्द इतना फैशन कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो फैशन करते हैं और देखते हैं, रंगों का इंतखाब करते हैं, और चूँकि मेरा बिल्कुल एक्सक्लूसिव काम है तो इसलिए वो सारे लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको उनकी तसल्ली के मुताबिक काम करके देता हूँ। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने हर कलर हर रंग के लोगों को पैदा किया है, ठीक है, वो कलर को भी तो मतलब थोड़ा सा उन कलर्स को भी थोड़ा सा मैच करना पड़ता है कि ठीक है, एक बंदा है वो ज़रा सांवला कलर का है, एक बंदा बिल्कुल सुर्ख सफ़ेद है, एक बंदा जो है वो ज़रा ब्लैक कलर का है, तो उनको फिर कपड़ों की कलर्स भी मेरे ख्याल में मैच करने पड़ते हैं। जी, रंगों की दुनिया एक अलग दुनिया है और मेरे ख्याल में हर रंग हर आदमी के साथ मैच कर जाता है, और हमारा यही काम है कि उसको किस रंग को किस पे पहनाना है तो वो खुद ब खुद उसको अच्छा लगता है। और रंगों की बात हो रही है जहां आ रहा तबस्सुम साहिबा, जिस तरह आपके अदब में शायरी में रंग रंग के गज़लें होती है और नज़में होती है, हर शायर का अपना एक अंदाज होता है, तो इसी तरह मौसीकी में भी रंग होते हैं, ठीक है। एक रंग तो आप लोगों ने गुलाम अली उस्ताद का सुन लिया, तो एक जो है हमारे नौजवान जो है जिस तरह अनिल बख्श साहब है, इन्होंने भी एक उर्दू सॉन्ग तैयार की है, तो आपकी इजाज़त से, ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस वक्त दिल के कानों से सुनते हैं
थोड़ा सा ये शायरा मेरे साथ बैठी हुई है, इनका असरात तो होंगे जाहिर मेरे है, ऊपर। बिल्कुल। ठीक है ना। तो दिल के कानों से हम सुनते हैं ये सुर और लय से भरपूर गीत जनाब अनिल बख्श की आवाज में। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। चल कहीं चल दे दूसरी गाँव में, मिल बेटे तारों की छाँव में। चल कहीं चल दे दूसरी गाँव में। वो तो आके फिर न जाना मर जाऊंगा, वो जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। वाह 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 वाह। ईद के हवाले से और मुनासिबत से एक बेहतरीन गीत माशाअल्लाह। और इस वक्त जब ये सिंगर सिंगिंग कर रहा होता है और मेरी तरह एक बहुत बोलने वाला कंपेयर ज़्यादा बोल रहा होता है, तो शायरों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इस बात का अंदाज़ा रफ़ीक कम्बोज साहब को भी है, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़बरदस्त शायर है माशाअल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि जहां आरा तबस्सुम साहिबा ये कहे कि उठे आप यहां से, ठीक है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इन्होंने शायरी की है ईद पे और ईद के दिन उसे सुनना चाहिए। जी जी, जहां आरा तबस्सुम साहिबा। अमाना साहब, आपने मुझे इतने सारे गुलकारों के दरमियान बिठा दिया है। मैं अपनी क्या कहें कि सोच में हूँ कि काश मैं भी सिंगर होती, क्योंकि आई लव सिंगिंग। और आपको पता है कि शायरी और मौसीकी का चोली दामन का साथ है। अगर सिर्फ आप साज बजा दें, उसमें अल्फाज ना हो, तो शायद वो मज़ा नहीं आता। लेकिन मैंने ये भी देखा है जहां आरा तबस्सुम साहिबा, और मेरे साथ देंगे इंशाल्लाह उस्ताद गुलाम अली साहब। मैंने अक्सर शुआरा को
और गुलकारों को लड़ते भी देखा है, क्योंकि शायर कह रही कि ये जो मैंने शेर लिखी थी ये आपने सही पढ़ी नहीं, ठीक है, ये मैंने इस तरह का यहाँ पे आपने ठहरना था। और फिर मैंने कुछ इस तरह की भी गुलकार देखे हैं कि वो ज़रा अपने कंपोजिशन की मजबूरी से शुआरा कराम की शायरी में थोड़ा सा रद्द बदल भी करते हैं, तो ये भी एक जगह एक सबब है। हाँ, मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए गुलकार को, क्योंकि कहीं कहीं वो उसकी तलब होती है या ज़रूरत हो जाती है। मेरी भी अक्सर गज़लें जब गाई जाती हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं मौजूद रहूं, लेकिन यह है कि आप स्ट्रिक्टली उस पर ना देखो। शायरी डिलीवर करना, मुशायरा पढ़ना वो एक अलग है, समथिंग एल्स, गुलकारी कुछ और है। तो आज के हवाले से 2-4 शेर ज़रूर पेश करूँगी कि काश अपनी शुनीद हो जाए, काश अपनी शुनीद हो जाए, इत्तफाकन ही दीद हो जाए, वाह 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 वाह, इत्तफाकन ही दीद हो जाए। और तू अगर ईद मुबारक कह दे, डेडिकेट टू यू, तू अगर ईद मुबारक कह दे, ईद मेरी भी ईद हो जाए। वाह 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 वाह, तू अगर ईद मुबारक कह दे, ईद मेरी भी ईद हो जाए। और ए खुदा आरज़ू है ये मेरी, जी जी, ए खुदा आरज़ू है ये मेरी, ईद सबकी सईद हो जाए। वाह वाह, सईद हो जाए, माशाल्लाह। और मौलाना साहब, मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे त्यौहार हैं मजहबी हवाले से, हमारा दीन तो देता ही मोहब्बत की ताकीद करता है और मोहब्बत की ही तालीम देता है। तो मैं एक नज़्म मोहब्बत के हवाले से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक माहौल बन भी गया है कि मोहब्बत सुर्ख होंठों पर सजी मुस्कान होती है। वाह वाह, मोहब्बत सुर्ख होंठों पर सजी मुस्कान, सुर्ख होंठों पर सजी मुस्कान होती है। मोहब्बत आंख का आंसू नहीं होती। वाह वाह, मोहब्बत रात की तारीकियों में तमतमाता एक सितारा है। मोहब्बत नफरतों की आग में झुलसे तो नस्लों का खसारा है। वाह 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 वाह, मोहब्बत नफरतों की आग में झुलसे तो नस्लों का खसारा है। मोहब्बत बचपने के हाथ पे रखा खिलौना है। वाह वाह वाह, मोहब्बत नौजवानों की हंसी आंखों में बेखबरी का सोना है। वाह वाह वाह, मोहब्बत बचपने के हाथ पे रखा खिलौना है। मोहब्बत नौजवानों की हंसी आंखों में बेखबरी का सोना है। मोहब्बत मौत की कब्रों में जा सोए तो बाकी कुछ नहीं बचता, नजर में कुछ नहीं जचता। मोहब्बत सुर्ख होंठों पर सजी मुस्कान होती है। मोहब्बत आंख का आंसू नहीं होती। तो फिर आओ चलो मोहब्बत को बचा लें, वो जिनके ख्वाब आंसू हैं उन्हें मिलकर हंसा लें। वाह 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 वाह, नई नस्लों की खातिर जिंदगी के गुलस्तान में मोहब्बत का कोई गुंचा खिला लें। वाह वाह वाह, मोहब्बत को बचा लें, मोहब्बत को बचा लें। वाह वाह। और इतनी खूबसूरत शायरी के बाद उस्ताद मोहतरम, अब मेरा ख्याल में एक खूबसूरत गीत, और वो जो खूबसूरत गीत है वो एक खूबसूरत आवाज़ में, और वो जो आवाज़ है वो आपके साथ बैठे हुए तशरीफ़ फरमा है जनाब शाहजेब अली साहब। तो उनसे एक खूबसूरत हम गज़ल सब उनके फैंस में से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। से दिल तो क्या से दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, तो क्या से दिल एक हुए ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे ये जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा, साथ
साथी कभी तू न रूठे, रस्मों की दीवार टूटे, टूटे न बाहों का घेरा मेरे सनम, तेरी कसम, तुझसे ये वादा है मेरा, ऐसे रहेंगे नैन और निंदिया जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। कदमों तले हर खुशी है, इतनी हंसी जिंदगी है, जीवन यूं ही बीता जाए, आंखों के तू रूबरू है, देखूं जिधर तू ही तू है, तुझ बिन नजर कुछ न आए, है जिंदगी हमें कभी जमाना जुदा कर न पाए, ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना, सारी प्यार से दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। अच्छा, जायद साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जब सिंगर गा रहे होते हैं, गुलकार, सामने अगर कोई खूबसूरत चेहरा हो तो उसकी आवाज़ में और निखार आ जाती है। जिस तरह इस वक्त शाहजेब अली साहब जो ये गा रहे थे गज़ल, तो वो बाकी सबको कम, जहां आरा तबस्सुम साहिबा को ज्यादा, यानी मैं खूबसूरत हूँ, आज की ताज़ा खबर। एक्चुअली डेडिकेट ही उनको मैंने किया था जी, आप लोग के हवाले से। नहीं नहीं, बीच तो बीच में मुझे भी देख रहे थे खानापुरी के लिए, वो आपको डर डर के देख रहा था कि कहीं आप मुझे दूसरी निगाह से ना देख रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। और अब हम चूंकि बड़ी ईद है, और बड़ी ईद जो है ना वो खानों के लिए बहुत मशहूर है, और खानों के हवाले से इस वक्त हम बैठे हुए कहाँ, खानों के खजाने में, और वो है तकतु नाइट्स, और उनका मालिक है जनाब असद खान तरीन साहब। और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये अपनी कुर्बानी से ईद के दिन क्या क्या बनाते हैं, और अच्छा क्या क्या बनाते हैं जो अभी हमें खिलाने वाले हैं वो। जी शुक्रिया आपका माला साहब। असल में ईद तो होता ही एक खुशी का नाम है, और फिर जब आप कुर्बानी करते हो तो लाजमी बात है, चूँकि हमारा एक्सपीरियंस इसी फील्ड से हम लोग वाबस्ता है, तो इस दिन हम लोग एंजॉय करते हैं सिर्फ घर के खाने। अच्छा। जो घर में देसी खाने बनते हम लोग उसी को ही खा के एंजॉय करते। तो उसमें ख़ास कर स्पेशली मतलब वालिदा के हाथ का या जो घर में दूसरी जो ख़वातीन हैं उनके हाथ का, तो हमारे जो ट्रेडिशनल एक रोश बनता है या जो कबाब बनते, एक जैसे हम लोग गोटलू में बनाते, एक देसी जो घर में बग़ैर मसाले का, तो वही मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब बनाते। अच्छा कुर्बानी करके फ़ौरन ताज़ा गोश्त, उसके बाद कोयले पे कबाब, उसके बाद फिर रोश टाइप का, और फिर पुलाव वगैरह ये चीज़ें बनाते। अच्छा असद साहब ने एक बात बहुत ज़बरदस्त कही है, क्योंकि होटल में आप दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक खाने बनाते हैं,
तो घर में जो है ना बंदा ये चाहता है कि मेरी मर्जी का खाना हो, और वो ज़ाहिर है वालदा साहिबा से बेहतर कौन जानती है, और अपनी बेगम साहिबा शरीक हयात से ज़्यादा कौन जानता है। तो चूँकि असद साहब जो है वो मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, और हम एक मोहल्ले में हमसाए भी है, तो मुझे पता है कि ये पूरे साल जो है अपने घर वालों को बड़ा रिलैक्स रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है होटल से खाने भिजवाता है, तो ये 3 दिन घर वालों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इनके पसंद के खाने बनाएं। बड़ी बात है। तो असद साहब और तकत्तुन नाइट्स के लिए बहुत सारी तारीफ। और अब एक तो हम वो गज़लें सुन रहे थे, ठीक है, कि मतलब बाकायदा म्यूज़िक के साथ स्टूडियो में माशाल्लाह रिकॉर्ड हो गए हैं, और अब मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा हम फ्लैशबैक में जाए, मतलब रफ़ीक कंबो साहब के ज़माने में जाए, थोड़ा थोड़ा हम गुलाम अली साहब उस्ताद के ज़माने में भी जाए, और वो है सैगल का ज़माना, ठीक है। और सैगल जो है इस वक्त डॉक्टर ईसा खान साहब जो है वो बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, ठीक है। तो चूंकि डॉक्टर साहब जो फ़ैन है नाशनाज के, और हम सब भी उन्हीं के फ़ैन हैं, और नाशनाज साहब, लताजी, मुकेश साहब और हबीब वली मोहम्मद साहब, वो सब जो है वो सैगल साहब के मतलब फ़ैन थे ना। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब कुछ सुनाएं, पहले कुछ कहें बड़ी ईद के हवाले से, क्योंकि ये जो गुलकारान साहिबान हैं इनको ईद पे भी परहेज़ करना पड़ता है, मतलब वो बेचारे उस तरह नहीं गाते जिस तरह हम लोग गा सकते, क्योंकि इनको अपनी आवाज़ और गले और सुर और लय, हाँ वो कह रहे कि भाई अगर हमने ये चर्बी वर्बी खाया तो ऐसा नहीं हमारा सुर और ले थोड़ा सा फिसल ना जाए, मतलब इधर उधर ना जाए, ठीक है ना, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जनाब अमरुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको, आपके तमाम मोहतरम गेस्ट साहिबान को, और जो शुराए कराम यहाँ पे मौजूद हैं, जो बड़े बड़े असातिज़ा मौजूद हैं यहाँ पे, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ के तवस्सुत से जो आपके चैनल्स के देखने वाले तमाम व्यूवर्स हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं इन असातिज़ा के दरमियान में मौजूद हूँ, और यहाँ से कोयटा से जो है ये ईद की नशरियात वो जा रही हैं, तो और बहुत खूबसूरत ईद है, और हम ईद मना रहे हैं, और आज यहाँ पे मौजूद हैं, आपके एक कॉल पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। जी, अभी जो मैंने सैगल साहब की एक फरमाइश की है आपसे, अगर वो आप सुनाए प्लीज़। मुझसे खफा है तो क्या मैंने किया है।
नाजरीन, ये आपने सहगल साहब का खूबसूरत गाना सुना और मैं अब उस्ताद गुलाम अली साहब के पास आता हूँ कि दो किस्म के गाने इस वक्त भी हमारे इस प्रोग्राम में, जिस तरह एक फोक गाना है जालिम नज़रों से तू ना मुझको देखना, और इसके बाद जो है कहकशा भी इसी तरह एक तेज़ गीत, ठीक है, फिर आप लोग गज़लें गाते हैं और एक सहगल साहब का ज़माना है। तो मतलब ये क्या कहेंगे आप इस बारे में कि ये वाले गीत आसान है या ये वाले गीत आसान है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए जी, आसान तो नहीं है कोई भी, बाकी रियाजत की बात है। जहाँ तक उस बच्चे ने गाया, फोक गाया, बहुत खूबसूरत गाया, फिर शाहजेब ने गाया मेहदी साहब का, तो ये जिन लोगों के ये जो गाने हैं, जैसे सहगल साहब की छोटी शख्सियत तो नहीं है जी, बहुत बड़ी शख्सियत। वो शख्सियत हैं जिनको कई आर्टिस्ट देख के बन गए, सुन के बन गए। इसी तरीके से मेहदी साहब हैं, हम सारे उनके फ़ैन हैं, फिर उनका एक अपना अंदाज़ है। तो बाकी डॉक्टर साहब ने बहुत खूब गाया सहगल साहब को। हमारे पाकिस्तान में जैसे हबीब वली मोहम्मद साहब गाया करते थे, जी। अफ़गानिस्तान में नाशनाज साहब उन्होंने गाया, तो वो मतलब एक बहुत बड़े उस्ताद हैं सहगल साहब। जी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, वो एक स्कूल है, एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, उनके फिर फॉलोअर्स है बहुत बड़े बड़े, जी। ठीक है ना सर। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है यहाँ पे और हमारी इस महफिल में सुबह से कोई उर्दू गज़लें चल रहे हैं। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा बलूचिस्तान, ठीक है, क्योंकि बलूचिस्तान में हर किस्म की ज़बान है, पाकिस्तान की कोई ऐसी ज़बान नहीं है जिनके बोलने वाले और सुनने वाले यहाँ पे ना हो। तो एक जो हमारे अमर शहदाई साहब है, इनका भी एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ है और वो चाहते हैं कि इस वक्त फ़ारसी और पश्तो को मिक्स करके गाएं। तो अमर शहदाई। Kave janjene rasa shayista layla sidikram taba taba aşkı pari paykar khandi tu kadi ishara on 14 salan dokhtar khandi tu kadi ishara sharab jan mayda mayda gulab jane zareza سمري خواجه خواجه لقابي ميور فجرة زدي طلب كار يوما زدي كرم لمبا لمبا رزا شايست ليلى زدي كرم تبا تبا دلبر جان زاري زاري روي خدا را داري سرك عاشق شدم خبرداری نداری شراب جان میده میده گلاب جان ریزه ریزه نمانم هجران گلی زدیم جانان گلی لیری لیری مگرزه جوڑ بکی خبگان گلی رسا شایست لیلا زدی کرم تبا تبا زدی خریدار یما ستاد مینی یار یما زدی سم قربان قربان ارناس تا تیار یما رسا شایست لیلا زدی کرم تبا تبا بوسا طلب میکنم شیرین شاهزاده را از تو چی کم میشود حسن خدا داده را شراب جان میده میده گلاب جان ریزه ریزه تیرا بسیس تازوانیم خاور بسیس مازوانیم ندیده غرور پکار نپاتی شیده
رضا شایسته لیلا زدی کرم تبا تبا ای قدیمیانه داریم چشم پیانه داریم دل برکی نازنین در قلبم خانه داریم شراب جان میده میده گلاب جان ریزه ریزه زدر تا مجبوریم زستا آغا نوریم خیال را سر دیر کوا زپزر رنزوریم رسا شایسته لیلا زدی کرم تبا تبا زړه ژاړي زړه مې دی خفه ژاړي و جانانه ته نه یم سترګې او باڼه ژاړي راسه ښایسته لیلا زه دې کړم تبا تبا آوازم خسته شده دلم شکسته شده چند روز تو را ندیدم شکارم بسته شده شراب جان میده میده گلاب جان ریزه ریزه مرگ منم زندان منم هر تابان پرزان منم ورکسم مطلبی یاران غیرتی زوانان منم راسا شایسته لیلا زدی کرم تبا تبا از درو می نماییم خنده کده بیاییم نقشت کشم با دیوار ظالم جان از کجایی شراب جان میده میده گلاب جان ریزه ریزه دنن یارانی داسیم تولی مطلبی داسیم هرچا کی مطلب پورا زموش پا دوستی داسیم راسا شایسته لیلا زدی کرم تبا تبا और अब मेरे ख्याल में एक बार फिर हम आते हैं जहां आरा तबस्सुम साहिबा ओह थैंक यू और मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो जब तक कोई गजल सुनाएगी तो रफीक कंबोज साहब भी अपना कोई ताज़ा कलाम कोई पुराना कलाम ठीक है वो सुनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह प्लीज़ अमल्ला साहब मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी रूह को सरशार कर दिया है और हर किस्म का हमने म्यूज़िक सुना है ये नौजवानों का क्लासिकल रंग अलहदा से तो आज ईद का चूँकि दिन है और है भी ईद उल अज़हा जो कि कुर्बानी की ईद है तो बस जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि हमने सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं करना हमने अपनी उन अनाओं को भी कुर्बान करना है जो कि गरीबों की मदद के आड़े आती हैं तो हमने सबको साथ लेके चलना है क्योंकि ईद नाम है खुशियों का जिसमें हम सब मिलकर खुशियां मनाएं तो उस हवाले से दो चार शेर हैं इरशाद कि प्यार की हो सदाएं ईद के दिन वाह वाह प्यार की हो सदाएं ईद के दिन मिलके खुशियां मनाएं ईद के दिन प्यार की हो सदाएं ईद के दिन मिलके खुशियां मनाएं ईद के दिन और हर तरफ अमन हो मोहब्बत हो वाह वाह हर तरफ अमन हो मोहब्बत हो हर तरफ अमन हो मोहब्बत हो मिलके कर लें दुआएं ईद के दिन और मिलके कर लें दुआएं ईद के दिन और ईद का दिन बहुत मुबारक है ईद का दिन बहुत मुबारक है क्यों ना हम मुस्कुराएं ईद के दिन वाह 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 जबरदस्त और जनाब कंबोज साहब बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब एक पुरानी गज़ल के मुझे चंद शेर याद आ रहे हैं मैं दोस्ती की तरह दुश्मनी निभा न सका मैं दोस्ती की तरह दुश्मनी निभा न सका वो मुझको भूल गया मैं उसे भुला न सका वाह 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 कुछ इस तरह से हुआ नक्श दिल पे नाम उसका कुछ इस तरह से हुआ
नक्श दिल पे नाम उसका, जतन हजार किए पर उसे मिटा न सका। वाह 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 मुझे तो उसकी जफाओं से भी मोहब्बत थी, वाह वाह। मुझे तो उसकी जफाओं से भी मोहब्बत थी, सितम कशी की रिवायत वही निभा न सका। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी। और इस जमीन पे अगर मैं भी आपको एक दो अशार गुनगुना के आप सबसे माजरत के साथ कोई गलती वलती हो तो माफ कीजिएगा। माफ किया। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है क्यों अपनी हथेली पे लिखा है ये मेरा नाम, क्यों अपनी हथेली पे लिखा है ये मेरा नाम, जो हर्फ गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते, जो हर्फ गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो। और अब इस गजल के बाद आप क्या सुनेंगे? खवातीन एहतिजाज करेंगी। कहकशां को सुनेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं कि खवातीन एहतिजाज करेंगी कि भाई इतने मर्दों ने गाने और गजलें गाए और खवातीन का कोई नाम और निशान नहीं है, उनका कोई नंबर नहीं है। तो मैं कहता हूं कि पहले कहकशान कुछ कलमात ईद के हवाले से और फिर अपनी एक गजल उर्दू में सुनाएंगी इंशाअल्लाह। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह सर। सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे यहाँ पे मौजूद तमाम मेहमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप सबको ईद मुबारक हो। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि हर किसी ने माशाल्लाह इस महफिल में रंग बिखेर दिए और हमारे सीनियर तो माशाल्लाह हमारे उस्ताद सब बहुत अच्छा उन्होंने गाना गाया। मैं भी एक छोटी सी कोशिश करूँगी कि शायद हमारा ईद का रंग और खूबसूरत हो जाए। तो उर्दू मेरा एक गाना है और ईद का दिन हो और मोहब्बत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक महबूब अपने आशिक से कहता है कि मैं तुम्हारे ख्यालों में, मैं तुम्हारी सोच में, मैं तुम्हारे दिल में और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूं। उसी हिसाब से मैंने एक गाना बनाया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तेरी यादों में, इरादों में और बातों में मैं रहूं, तेरी रातों को महकाए जो उन ख्वाबों में मैं रहूं, हर धड़कन मेरी बस तेरी रहे, इस दिल से
तो जहां आ रहा तबस्सुम साहिबा, मैं जिक्र कर रहा था अनिल बख्श साहब का जो वालिद है रहीम बख्श साहब मरहूम, ठीक है ना, तो इनका असल में पहचान जो है वो है क्लासिकल। वाह वाह वाह। तो इस वक्त अनिल बख्श साहब ने जो गाना सुना है वो तो था एक फोक, ठीक है। तो मैं उनसे एक फरमाइश करूंगा कि थोड़ा सा वो जो क्लासिकल रंग है जो इनकी फैमिली का है, जो इनके खानदान का है, वो भी जरा गुनगुना कर आप लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। अनिल बख्श क्लासिकल। आप सबको इजाज़त से, उस्ताद जी बैठे हुए हैं और सब मेहमान बैठे हुए हैं, इनके सामने मैं बहुत छोटा सिंगर हूँ, उस्ताद जी सब बैठे हुए हैं, फिर भी आपकी फरमाइश से मैं कुछ आलाप करता हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह करे कि आप लोगों को पसंद आ जाए। तो जनाब जहां आरा तबस्सुम साहिबा और रफ़ीक कंबोज साहब के अलावा भी इस महफिल में एक शायर है और मैं चाहता हूं कि अब ज़रा उनके पास भी जाए। और ये शायर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये जो शायर हजरात होते हैं ये कुछ मतलब ड्रेस का ख्याल नहीं रखते हैं, कुछ अपने ख्यालों में खोए होते हैं। लेकिन ये जो लड़का है इसको मैं फेसबुक वगैरह में देखता हूँ, ये सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बड़ा एक्टिव और स्टाइलिश है, ठीक है, क्योंकि अदाकार भी है, गुलकार भी और शायर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि राना अब्दुल रऊफ साहब जो है वो अपना कोई ताज़ा कलाम सुनाए। तो ईद का ये मुनासबत है, मोहब्बत की बात हो रही है, मोहब्बत से ही चलते हैं। तो एक खूबसूरत शेर याद आ गया मुझे मोहब्बत के हवाले से कि इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। वाह वाह वाह। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। सूखी पड़ी है दिल की जमीन मुद्दतों से यार, बन के घटाएं प्यार की बरसात कीजिए। हिले ना होंठ और कह जाएं बहुत कुछ, हिले ना होंठ और कह जाएं बहुत कुछ, आंखों में आंखें डालकर हर बात कीजिए। अरे सूरज पे फिर जुल्फ डालकर फिर रात कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। वाह वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कलाम बस ईद के मुनासबत था और अल्लाह ताला सभी को सलामत रखे, बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और इसी तरह हंसते खेलते रहें, अपनी फैमिली के साथ एंटरटेन करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें और दोस्तों के साथ इस खुशियों को बांटें। स्पेशली गरीबों के साथ गोश्त भी बांटें। दोस्तों को भी भिजवा दें, और अब इसके बाद जो है असद साहब ने वहाँ पे कुछ एहतमाम किया है, ठीक है, चाय वगैरह का। बहुत शुक्रिया और पराठे वगैरह, और स्पेशली असद साहब का थैंक्सफुल हूँ। ये मैं इनका कस्टमर भी हूँ, इनके पास अक्सर आता हूँ और अक्सर फैमिली के साथ भी आता हूँ। तो ये आज नाइट का जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम जो हुआ ये आप ही के तवज्जुह से हुआ और ये सारी चीज़ें सिलसिला। तो लेकिन आज की और पहले की में थोड़ा सा फ़र्क है।
पहले जब आप आते थे यहाँ पे बिल देते आज और अमाला साहब एक बात जरूर कहूंगी आपके हवाले से, असद साहब के हवाले से, मैं जब यहाँ आई तो मैंने दिल में सोचा कि माशाल्लाह अमाला साहब बहुत खुशबख्त थे जिनके हिस्से में ऐसे दोस्त आए हैं। हर तरफ हलचल मची हुई थी, एक तरह से डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई मेज़बान साहब से इतना खुश मुझे नजर आए तो थोड़ी सी जेलसी भी हुई। मैंने कहा कितने अच्छे दोस्त पाए हैं अमाला साहब ने। आपके लिए बहुत तालियां, बहुत सारी असद साहब के लिए तालियां, बहुत सारी तालियां।